और सबसे पहले आपको नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल में आप जो विश की इच्छा प्रकट किए होंगे या विश मांगे होंगे ऊपर वाले से, वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसके साथ साथ हम लोग चल रहे हैं आगे, और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान में। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डिजीज के बारे में, यानी मानव रोग के बारे में। किसके बारे में? मानव रोग के बारे में। ठीक है, मानव रोग, मानव रोग के बारे में, यानी ह्यूमन डिजीज के बारे में। ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रोग जो होता है, रोग, रोग यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं डिजीज, डिजीज। ठीक है, रोग क्या होता है, रोग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, हमारा शरीर जो है एक मशीन की तरह वर्क करता है। किस तरह वर्क करता है? मशीन की तरह वर्क करता है। अगर मशीन के किसी भी पार्ट्स में खराबी आ जाने से मशीन जो है प्रॉपर वे में नहीं चलता है, प्रॉपर वे में नहीं चलता है। उसी तरह हमारा शरीर जो है, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सब क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े होते हैं। किसी एक के काम नहीं करने से हमारा शरीर जो है क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, और हमारा शरीर जो है प्रॉपर वे में काम करना बंद कर देता है। तो इसका डिफिनीशन जो है, डिजीज का डिफिनीशन जो है वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे रोग के बारे में। ठीक है, रोग जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, और वायरस के द्वारा कौन से रोग फैलते हैं, फिर से आपको प्रोटोजोआ के द्वारा, फिर उसके बाद फंगी के द्वारा, ये तमाम चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं। मैं यहाँ से कोशिश करूँगा कि आप सभी को समझ में आ जाए और आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और सबसे पहले चर्चा हम लोग ह्यूमन डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। और सबसे पहला टॉपिक जो है रोग जो होता है, रोग यानी इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, व्याधि के नाम से जानते हैं। व्याधि यानी डिजीज के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रोग क्या होता है। रोग जो होता है, हमारे शरीर के किसी भी अंग में खराबी हो जाने के कारण हमारा शरीर जो है सही रूप से काम नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्याधि कहते हैं, यानी रोग कहते हैं। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य में विकार उत्पन्न होना ही क्या होता है, रोग कहलाता है। अच्छे स्वास्थ्य में क्या होता है, विकार उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। तो हम लोग इसको राइट डाउन करेंगे। ठीक है, लिखेंगे अच्छे स्वास्थ्य में विकार उत्पन्न होना या खराबी होना, विकार उत्पन्न होना ही रोग कहलाता है। ठीक है, रोग कहलाता है। ठीक है, तो अच्छे स्वास्थ्य में क्या होता है, विकार उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, आपको रोग कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे रोग जो है कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब रोग को उनके प्राकृतिक कारणों के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, डिजीज जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, रोग के उनके प्राकृतिक के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, ठीक है, अब देखिए रोग जो होता है उनके प्रकृति के आधार पर रोग को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला जो होता है जन्मजात रोग होता है। पहला जो होता है क्या होता है, जन्मजात रोग। पहला जो होता है जन्मजात रोग होता है, और दूसरा जो होता है, दूसरा की हम लोग बात करते हैं, उसको हम लोग करते हैं उपार्जित रोग, यानी एक्वायर्ड डिजीज, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। ठीक है,
पहला जो होता है आपका क्या होता है, जन्मजात रोग होता है, जिसको कंजेनिटल रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजेनिटल रोग यानी डिजीज इसको कहते हैं, इसको रोग भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंजेनिटल रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजेनिटल डिजीज कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है आपको उपार्जित रोग होता है, उपार्जित, ठीक है, उपार्जित रोग इसको कहते हैं। दूसरा जो होता है क्या होता है, उपार्जित रोग होता है, इसको एक्वायर्ड, इसको क्या कहते हैं, एक्वायर्ड कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज यानी रोग कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एक्वायर्ड रोग। जन्मजात रोग को कहते हैं कंजेनिटल रोग कहते हैं, ठीक है, कंजेनिटल डिजीज कहते हैं इसको इंग्लिश में। अब देखिए जन्मजात रोग जो होता है इसका क्या डेफिनेशन होता है, ठीक है। अब देखिए जन्मजात रोग को हम लोग कंजेनिटल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं कंजेनिटल रोग, ठीक है। अब ये रोग जो होता है वैसा रोग होता है जो जन्म से ही शरीर में होता है, यानी बच्चा जन्म लिया उसके शरीर में ही वो क्या होता है, माता के गर्भ से ही उसमें क्या होता है वो डिजीज होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंजेनिटल डिजीज कहते हैं। जैसे हम आपको डेफिनेशन बता दें, जैसे किसी बच्चा का दिल में छेद होता है, दिल में छेद क्या होता है, उसके दिल में छेद होता है, ठीक है। और एक और चीज होता है जैसे मानसिक या शारीरिक विकलांगता जो होता है, मानसिक या शारीरिक विकलांगता, शारीरिक विकलांगता, शारीरिक विकलांगता। अब देखिए विकलांगता से हमको एक छोटा सा बात हमको याद आ गया। देखिए आज के ज़माने के जो लोग होते हैं, आज के ज़माने के जो लोग होते हैं वो अगर मान लेते हैं कि फिजिकली डिसेबल है या फिजिकली वो डिस्टर्ब है तो वो अलग की बात है, लेकिन आजकल के ज़माने के लोग क्या है, मानसिक बीमारी है लोगों के बीच में। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने दो ना भाई, तुमको क्या लेना देना है उससे। अब अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो हमारे जो आसपास के लोग होते हैं उसको देख के जलते हैं। अब देखिए जलने से यही मतलब होता है कि या तो आप उसका बराबरी नहीं कर सकते हैं, या तो आप उसका बराबरी नहीं कर सकते हैं, और नहीं तो आप उसके अस्पर्धा में, यानी उससे अगर आपको कंपटीशन हुआ तो आप जीत नहीं सकते, इसलिए आप क्या करते हैं, उससे जलन करते हैं। या उसका बराबरी नहीं कर सकते हैं या आप उससे आगे नहीं निकल सकते, इसलिए लोग जलते हैं। तो आजकल के ज़माने के लोग जो है क्या है, मानसिक विकलांग है, पैर से विकलांग नहीं है, मानसिक विकलांग। और कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको लोग क्या करते हैं, खींचने के काम करते हैं। हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। कंजेनिटल डिजीज जो होता है वो जो होता है, बच्चे जब जन्म लेते हैं उस समय से ही, यानी माता के गर्भ से ही वो बच्चे क्या होते हैं, बीमारी से ग्रसित होते हैं। जैसे दिल में छेद हो जाना या शारीरिक विकलांगता हो जाना। जैसे किसी बच्चा का आप देखोगे मुंह पर कटा हुआ रहता है, ठीक है, कटा हुआ रहता है, या किसी का हाथ जो उंगली जो है सटा हुआ रहता है, तो ये सभी जो हो गया जन्मजात रोग हो गया, ठीक है। मतलब जन्मजात कहने से ही तात्पर्य होता है कि वो जन्म से ही क्या है, उस बीमारी से ग्रसित है। अब हम लोग बात करते हैं उपार्जित रोग जो होता है वो क्या होता है, यानी एक्वायर्ड डिजीज जो होता है क्या होता है। वैसा रोग जो जन्म के बाद विभिन्न कारणों के कारण, अब देखिए वैसा रोग जो क्या होता है, विभिन्न कारणों से, यानी जन्म लेने के बाद, उसको हिंदी में हम लोग उपार्जित रोग, यानी आप खुद से उसको क्या किए, उपराजे हैं, यानी उसको अर्जित किए हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं। यानी जन्म के बाद जो आपको बीमारी लग जाता है, विभिन्न कारणों से लग जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित रोग कहते हैं, यानी एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। जैसे कुछ बीमारी का हम नाम बताते हैं। जैसे एक बीमारी जो है बहुत ही डेंजर बीमारी है, जिसको हम लोग कहते हैं एड्स। एड्स जो होता है ये क्या है, उपार्जित रोग है। ये आप खुद से इसको जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, कैंसर हो गया। कैंसर जो है विभिन्न कारणों से होता है, जन्म लेने के बाद ये बीमारी होता है, ठीक है। तो ये सारी बीमारी जो है आपको क्या है, उपार्जित रोग है, यानी एक्वायर्ड डिजीज है। और पहला जो है आपका रोग जो है दो तरह का होता है, एक जन्मजात रोग होता है, दूसरा उपार्जित रोग होता है। उसको जन्मजात रोग को हम लोग कंजेनिटल रोग कहते हैं, दूसरा जो है एक्वायर्ड डिजीज होता है। तो अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं और बात करेंगे हम लोग उपार्जित रोग जो होता है। उपार्जित रोग जो होता है कितने टाइप के होते हैं, उपार्जित रोग में हम लोग चलेंगे और बात करेंगे उपार्जित रोग जो होता है कितने प्रकार का होता है। अब देखिए एक्वायर्ड डिजीज जो होता है वो दो तरह का होता है। एक्वायर्ड डिजीज जो होता है कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, ठीक है। अब मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा सा इसको हम डिलीट करेंगे।
ठीक है, या आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। हम यहाँ से कोशिश करते हैं कि आप सभी जो है मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग अच्छा से पढ़ाई करें और नए साल में आप लोग क्या करें, जॉब की प्राप्ति करें, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा नंबर जो मैंने लिखा था उपार्जित रोग, क्या हम लोग बात करेंगे उपार्जित रोग, 2 नंबर में जो था उपार्जित उपार्जित रोग, उपार्जित रोग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं इसको, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं, ठीक। तो एक्वायर्ड डिजीज जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक्वायर्ड डिजीज मतलब क्या होता है कि इसका डेफिनेशन मैंने बताया कि वैसा रोग जो जन्म के बाद विभिन्न कारणों से उत्पन्न होता है। जन्म के बाद क्या होता है, विभिन्न कारणों से क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग कहते हैं उपार्जित रोग। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी बताया, कैंसर, एड्स आदि को मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में, ठीक है। तो उपार्जित रोग को हम लोग क्या किए हैं, 2 भागों में बांटे हैं। पहला होता है कम्युनिकेबल डिजीज, पहला जो होता है क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रमित रोग, यानी संक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग, इसको कहते हैं हम लोग संक्रामक रोग, ठीक है। दूसरा जो होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरा नॉन कम्युनिकेबल, इसको हम लोग कहते हैं कि असंक्रामक, असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, ठीक है। चलिए पहला जो हो गया एक्वायर्ड डिजीज में मैंने पहले लिखा कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा लिखा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो ये अब बताइए कि ये जो कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है, कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक रोग, संक्रामक रोग क्या होता है, संक्रामक रोग हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज को कहते हैं, इसको कहते हैं संसर्गी रोग। कम्युनिकेबल डिजीज को संक्रामक रोग या संसर्गी रोग के नाम से भी जानते हैं। देखिए वैसा रोग जो क्या करता है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं आपको संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे इसमें इसके माध्यम से क्या होता है, यह बीमारी वाहक के द्वारा यानी मोड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो मोड में आपको कुछ भी हो सकता है, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, भोजन हो गया, रोग वाहक जो जीव होते हैं वो हो गया, या फिर किसी शरीर के माध्यम से, किसी मानव के माध्यम से एक शरीर में दूसरे शरीर में चला जाता है। जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति है और कोई संक्रामक व्यक्ति है, तो संक्रामक व्यक्ति अगर स्वस्थ व्यक्ति के पास चला जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, संक्रामक मतलब बीमारी उसको हो जाएगा। कुछ बीमारी जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से फैलते रहते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है, वैसा रोग जो होता है हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसा रोग जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल जो है जैसे जीवाणु हो गया, सूक्ष्म जीव मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव मतलब क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। सूक्ष्म जीव में आपको क्या आते हैं, 4 तरह के जीव आते हैं, ठीक है। जीवाणु हो गया, पहला क्या हो गया, जीवाणु, विषाणु हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कवक हो गया, प्रोटोजोआ
प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है। ये 4 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जिससे क्या होता है, संक्रामक रोग होता है, ठीक है। अब देखिए इसके विभिन्न माध्यम होते हैं, इसके विभिन्न तरह के मोड होते हैं, इसके क्या होते हैं, विभिन्न तरह के मोड। अब बताइए सूक्ष्म जीव जो होगा आप देख नहीं सकते हैं, कहीं भी पाए जा सकते हैं, हमारे आसपास भी पाए जा सकते हैं, या किसी के शरीर पे पाए जा सकते हैं, या किसी के बोलने से जो निकलता है, जो आपका सलीवा निकलता है बाहर स्प्रेड हो जाता है, या छींकते समय क्या होता है कि स्प्रेड हो जाता है, उसके कारण भी उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह वो क्या करते हैं, एयर में क्या होते हैं, फैल जाते हैं, तैरने लगते हैं, और उस अगर स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आए तो वो क्या होता है, संक्रमित हो जाता है। तो इसमें 4 तरह के जो है सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है काम करते हैं इसके थ्रू। संक्रामक रोग फैलाने में कितने मोड्स होते हैं, 4 मोड्स होते हैं। जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हुआ। अब ये जो चारों है ये किसमें किसमें पाए जा सकते हैं, तो मैं यहां से बता दूं कि जल में पाए जा सकते हैं, जल में, वायु में, भोजन में पाए जा सकते हैं, जल में पाए जा सकते हैं, वायु में पाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद या किसी के शरीर में भी पाए जा सकते हैं, शरीर में भी पाए जा सकते हैं, ये कहीं भी पाए जा सकते हैं। इसलिए जब लॉकडाउन लगा था तो कहा गया था कि आप लोग क्या करें, अपने आसपास को सैनिटाइज करते रहें। अब देखिए जो भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब नॉन लिविंग में होते हैं, कहीं पे पड़े रहिएगा। अगर आप उसमें क्या होता है, सजीव प्राणी अगर वहाँ पे चला जाता है तो उसके शरीर में इंटर कर जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी माध्यम से बना हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, जैसे ही आपके शरीर में इंटर होगा या लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके संपर्क में आएगा, वो क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सजीव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है सजीव होने के बाद वो क्या करेगा, बीमारी फैलाना शुरू कर देगा, आपके बॉडी को ग्रसित कर देगा और आप बीमार पड़ जाइएगा और आप क्या हो जाइएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाने लायक नहीं रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ, ठीक है, इसको हम लोग 4 तरह से चारों जगह पे, मतलब बहुत सारे जगहों पे हम पा सकते हैं। जैसे जल में भी पाया जा सकता है, वायु में भी पाया जा सकता है, भोजन में भी पाया जा सकता है, शरीर में, किसी के शरीर के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है कौन कौन से हैं, और उसके कौन कौन से जो जीवाणु जो होते हैं उसका वाहक होते हैं, और उसका लक्षण क्या होता है, उसका सिम्पटम क्या होता है, और उसका उपचार क्या होता है। ये सभी तमाम चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो वीडियो में आप क्या कीजिए, बने रहिए, स्किप नहीं कीजिए, ठीक है। हम आपको पूरा यहाँ से टोटली याद करके ही जाने देंगे। साइंस जो होता है समझने की चीज़ होता है, रटने का चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। किसका बात करते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी असंक्रामक रोग कौन कौन सा होता है। अब देखिए वैसा रोग जो संक्रामक व्यक्ति के स्वास्थ्य से दूसरे में क्या होता है, संचारित नहीं होता है। वैसा व्यक्ति, अगर मान लेते हैं कि कोई ग्रसित व्यक्ति है, किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है, तो उसके शरीर से वो दूसरे के शरीर में, यानी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में संचारित नहीं होता है, उसी को हम लोग कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यानी इसको हम लोग एक और से नाम से जानते हैं, अछुआछूत की बीमारी। मतलब छूने से या फिर उसके संपर्क में रहने से ये बीमारी जो है नहीं फैलता, उसी को हम लोग कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब देखिए इसमें कौन कौन सा बीमारी होता है, या हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे इसको लिखे हैं हम लोग यहाँ पे, इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब वैसा रोग जो किसी ग्रसित व्यक्ति के शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाता है, संचारित नहीं होता है। वैसा रोग जो ग्रसित व्यक्ति के शरीर से स्वास्थ्य
व्यक्ति के शरीर में संचारित नहीं होता है उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। असंक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, देखिए असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। असंक्रामक रोग जैसे हो गया आपका, जैसे मधुमेह, यानी इसको हम लोग कहते हैं शुगर की बीमारी, यानी जोड़ों में दर्द। ठीक है, जोड़ों में दर्द, ये बीमारी जो है एक से दूसरे में नहीं फैलता है। हृदय रोग हो गया। ठीक है, कौन सा रोग? हृदय रोग, ये बीमारी जो है एक से दूसरे में संचारित नहीं होता, तो इस तरह की बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। अब देखिए असंक्रामक रोग जो होता है निम्न प्रकार का होता है। इसका क्या होता है? बहुत सारा टाइप्स होता है। ठीक है, असंक्रामक रोग जो होते हैं, पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं हर्षित रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला जो होता है हर्षित रोग कहते हैं। ठीक है, हर्षित रोग, इसको कहते हैं हर्षित रोग। पहला जो होता है हर्षित रोग, इसको हम लोग देखिए यह मानसिक या शारीरिक अंगों से नष्ट होने से, ये कि देखिए आप शारीरिक अंगों के नष्ट होने से उत्पन्न होता है। हर्षित रोग जो होता है क्या होता है? शारीरिक अंग, आपका शरीर है कोई, जैसे आप क्या कर रहे हैं? स्मोकिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ढेर दिन पे अब अगर बहुत दिन से आपका ये काम चलते आ रहा है तो आपका फेफड़ा जो है क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह के रोग को हम लोग क्या कहते हैं? हर्षित रोग कहते हैं। जैसे हृदय रोग हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? हृदय रोग हो गया। ठीक है, हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज हो गया। ठीक है, हर्षित रोग का एग्जाम्पल क्या हो गया? वैसा रोग। डिफिनीशन इसका हर्षित रोग का होता है वैसा रोग जो आपके शरीर के किसी अंग को नष्ट हो जाने से जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं हर्षित रोग। या किडनी खराब हो गया, आपका किडनी खराब हो गया तो ये क्या हो गया? हर्षित रोग हो गया। ठीक है, तो हर्षित रोग का क्या हो गया डिफिनीशन? हृदय रोग हो गया, किडनी हो गया, किडनी खराब। दूसरा जो आता है आपका, दूसरी की बात करते हैं। दूसरा जो आता है, ठीक है, दूसरा नंबर पे जो आता है, दूसरा नंबर पे आपका हिमतंज्यता रोग। क्या होता है? हिमतंज्यता रोग। ठीक है, क्या होता है? हिमतंज्यता रोग होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है? शरीर में विभिन्न पदार्थों की कमी से उत्पन्न होता है। इसको हम लोग एक तरह से कहते हैं डिफेंसिव डिजीज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिफेंसिव डिजीज। आपके शरीर में क्या होता है? किसी खास पोषक तत्व की कमी हो जाती है। आपके शरीर में क्या हो जाता है? किसी खास पोषक तत्व की कमी हो जाता है, तो उससे उत्पन्न रोग को हिमतंज्यता रोग कहते हैं, यानी डिफेंसिव डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। डिफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। यानी आपके शरीर में क्या हो रहा है? किसी खास पोषक तत्व की कमी हो जाता है, तो उससे उत्पन्न रोगों को हम लोग क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया एग्जाम्पल में, जैसे हो गया आपका रिकेट्स हो गया, मार्समस हो गया। ठीक है, तो ये सभी बीमारी जो है ये क्या होता है? आपका हिमतंज्यता रोग होता है। ठीक है, तीसरा नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर जो है वो क्या है? एलर्जी है। क्या है तीसरा नंबर पे? एलर्जी। ठीक है, एलर्जी जो होता है ये तीसरा रोग है। वैसा रोग, अब देखिए इसको हम लोग करते हैं प्रत्युर्जता। इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्युर्जता रोग कहते हैं, यानी एलर्जी कहते हैं। देखिए एलर्जी जो है, हमको भी एलर्जी है, हम खुद एलर्जी से ग्रसित आदमी है। तो एलर्जी से ग्रसित आदमी को ये देखना चाहिए कि उसको किस चीज़ से एलर्जी हो रहा है। जैसे हमको क्या होता है कि ज़्यादा ठंडा हो गया, गर्मी हो गया,
एक्सेस गर्मी होगा तब हमको एलर्जी हो जाएगा, एक्सेस ठंडा पड़ेगा तो एलर्जी हो जाएगा, धुलकन, धुआं, धूप, ये सभी चीज़ों से हमको एलर्जी हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं एलर्जी से ग्रसित होते हैं, तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनको कौन से चीज़ों से एलर्जी हो रहा है, उस चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस चीज़ों को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो अगर आप उस चीज़ से ज़्यादा मतलब संवेदनशील हो जाते हैं तो इसके कारण आपको क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाता है। जैसे हमको ठंडा में ज़्यादा मतलब एलर्जी होता है, तो हम अगर ठंडा में जाएंगे तो फिर हमको एलर्जी हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, चौथा नंबर जो है कैंसर है। क्या है, कैंसर है। चौथा नंबर जो है कैंसर है, कैंसर। ठीक है, चौथा नंबर जो है इसका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है उसका मैं चल रहा हूँ, तो इसका क्या है, कैंसर है। तो कैंसर में क्या होता है, यह रोग अनियमित ऊतक की वृद्धि के कारण होता है। ठीक है, यह रोग जो होता है अनियमित, क्या होता है, अनियमित, अनियमित ऊतकों के वृद्धि, वृद्धि के कारण उत्पन्न हो। अनियमित, आपके शरीर में क्या होता है, अनियमित क्या होता है, ऊतक जो है वृद्धि करने लगते हैं, तो आपको क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। पांचवा नंबर में आता है आपको, 5 नंबर पे जो है, यहां लिख दूं, दिखाई दे रहा है, अच्छा चलिए 5 नंबर पे जो है, 5 नंबर पे क्या है, अनुवांशिक रोग है। ठीक है, क्या है, अनुवांशिक, अनुवांशिक रोग। क्या है, अनुवांशिक रोग। इसको जेनेटिक, हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। अब देखिए, मानव रोग पढ़ाने से हमको क्या मतलब ये है, हम सोचेंगे कि आप सभी क्या हो जाए, ये बीमारी जो है बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत सारा बीमारी जो होता है, उससे आप क्या हो जाए, थोड़ा सा पढ़ें इस चैप्टर के माध्यम से, तो आप क्या हो जाए, जागरूक हो जाए। और एक चैप्टर भी है मानव रोग पढ़ने के लिए, तो हमारा सिलेबस जो चल रहा था बायोलॉजी का, उसमें मानव रोग है। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम फिजिक्स में चलेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री में चलेंगे, और बहुत जल्द हम क्या करें, दरोगा का और बिहार पुलिस का, दोनों का सिलेबस हम क्या करेंगे, यहाँ से बैकअप करेंगे, दोनों को कवर करेंगे। और आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग क्या करेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। और जो वीडियो मैं यहाँ से सिर्फ ओनली फॉर साइंस मैं चलूँगा, यहाँ से ओनली फॉर साइंस का जो भी चैप्टर होगा मैं यहाँ से करा दूंगा, उसका ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। और उसके साथ साथ मैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर आप मेरे टेलीग्राम पे सेम नाम से, कश्यप आशु क्लासेस जो यूट्यूब पे है, उसी नाम से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पीडीएफ के लिए। और फिर आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक पे भी उससे फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम से तीनों जगह आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम पे भी मैं मिल जाऊँगा आपको सेम नाम से, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, यूट्यूब पे तो है ही। तो फिर आप क्या करेंगे, तीनों जगह पे जाके वहाँ से फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं, क्या है, अनुवांशिक रोग। तो आपको क्या होने वाला है, कवर होने वाला है, बिहार पुलिस कवर होने वाला है, और आपको बिहार पुलिस के साथ साथ आपको दरोगा कवर होने वाला है। यहाँ से ओनली फॉर साइंस में जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं यहाँ से करा दूंगा, उसका ऑब्जेक्टिव दे दूंगा और अच्छा से तैयारी करा दूंगा, ताकि आप एग्जाम में जाए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए, तो आगे हम लोग अनुवांशिक रोग की बात कर रहे हैं। तो अनुवांशिक रोग जो होता है इसको जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है वो क्या होता है कि अगर आपको क्या है कि आपके परिवार में, यानी आपके दादाजी को, यानी आपके माताजी को, या फिर आपके नाना जी को या नानी जी को अगर कोई बीमारी है, तो फिर वो जेनेटिक जो होता है एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे से तीसरे में, यानी इस परिवार में किसी न किसी को पहले वो बीमारी हुआ होगा, तभी क्या है उसके नाती में या पोता में या फिर उसके जो भी न्यू यंग्स है तो उसमें वो बीमारी जाने का संभावना रहता है। उसी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, यानी अनुवांशिक रोग कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बीमारी बता दें, वर्ण अंधता हो गया। ठीक है, वर्ण अंधता, वर्ण अंधता जैसे एक बीमारी जो होता है, जैसे बच्चे जो है जन्मजात क्या होते हैं, अंधे होते हैं, तो वो क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे हीमोफीलिया होता है, एक बीमारी क्या होता है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ये बीमारी है। तो यहाँ से हीमोफीलिया जो है क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी अनुवांशिक रोग है। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छठा नंबर, छठा नंबर क्या है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। छठा नंबर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, 6 नंबर जो है आपका क्या है, सामाजिक रोग है। क्या है, सामाजिक रोग, सामाजिक रोग। अब
अब देखिए, हम जो हमारा जो भारत देश जो है, हमारा भारत देश जो है वो गाँव का देश है। किसका देश है? गाँव का देश। खासकर गाँव में ये होता है कि फलाना ऐसे कर रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे। वो आगे बढ़ रहा है तो वो अपने मेहनत के दम पे आगे बढ़ रहा है। ये नहीं कि वो क्या कर रहा है कि इधर उधर करके आगे बढ़ रहा है। जो भी मेहनत करेगा वो ना वो आगे बढ़ेगा। ये मेरा दावा है कि मेहनत जो करेगा वही आगे बढ़ेगा। जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। बाकी कामचोर जो लोग होते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। वो सिर्फ दिमाग में ही आगे बढ़ सकते हैं, दिमाग में ही सोच सकते हैं कि हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, हमको ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। वो कभी तरक्की नहीं करते हैं। हम सिर्फ वह बिलीव करते हैं, वर्क में बिलीव करते हैं कि आप वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, तभी आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, एक बीमारी जो है सामाजिक रोग है, समाज में फैला हुआ, यानी सोशल डिजीज इसको कहते हैं। ठीक है। सोशल डिजीज ऐसा बीमारी है जो समाज में क्या हुआ, फैला हुआ है, व्यापक रूप से फैला हुआ है। अगर किसी के घर में कोई शराब पीता है तो उसके बगल वाला भी उससे प्रभावित होता है। ऐसे तो हमारे बिहार में शराब मिलता नहीं है, भूत जैसा हाल हो गया। भूत कहीं नहीं दिखाई देता, लेकिन चारों तरफ दिखाई देता है। ठीक है। तो भूत वाला हाल है हमारे देश में। हम मतलब गुजारिश करते हैं कि अगर किसी फैमिली में अगर इस टाइप के लोग हों तो उनको समझाएं और उससे क्या करें, उनको छुड़ाने की कोशिश करें। ठीक है। तो सामाजिक रोग जो होता है एक से दूसरे में फैलता है, देखा देखी फैलता है। देखा देखी फैलने वाला बीमारी है सामाजिक रोग। ठीक है। सामाजिक रोग वह रोग होता है जो समाज के दोषों के कारण फैलता है। समाज में दोषों के कारण, समाज का जो दोष होगा उसके कारण वो फैलता है बीमारी। ये नहीं कि ये बाहर से आता है, नहीं, हमारे आसपास में वो बीमारी रहता है, देखा देखी फैलता है। अगर उसके घर क्या हो गया, गाड़ी खरीदा गया, चलो हम 2 टाइम कम खाएंगे लेकिन क्या करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे। ये समाज के दोष हो गया। अरे भाई, उसको कैपेसिटी है, वो खरीदा हुआ है, तो फिर आप अपना देखिए ना। देखिए हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, धुरंधर मिलेंगे, पूछिए मत। अगर किसी का घर का लाइट अगर गलती से कट जाए, लाइट मतलब बंद हो जाए, अगर बगल वाला का जल रहा है, वो सबसे पहले अपना घर का बल्ब नहीं चेक करेगा। वो क्या करेगा, जाके दूसरा के घर में झांकेगा, अरे उसका जल रहा है, मेरा क्यों नहीं जल। अरे भाई, तुम अपना बॉल चेक करो ना कि तुम्हारा बॉल फ्यूज हो गया है। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो बगल वाला का देखेगा, वो तकलीफ उसको इस बात से हुआ कि उसका क्यों जल रहा है, मेरा क्यों बंद हो गया। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे समाज में। ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे थॉट वाले लोग हैं हमारे समाज में। अब मैं तो कहता हूं कि जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़े, जो मेहनत नहीं करेगा वो आगे कभी नहीं सक्सेस हो सकता। मेरा एक जो थॉट है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है फेसबुक पे और फिर इंस्टाग्राम पे, कि क्या था, हाँ, गरीबी जो है, ये गरीबी जो है, मतलब सब कोई एक एक जैसा ही जन्म लेता है, सब एक जैसा ही जन्म लेता है। ठीक है। गरीब होना पाप नहीं है, गरीब बन के मरना पाप है। ये खान साहब जो है, खान सर जो है, ये मेरे भी गुरु हैं, सबके गुरु हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है। तो वो खान सर का कहा हुआ है कि गरीबी जो है, गरीब बन के मरना पाप है, गरीबी में जन्म लेना पाप नहीं है, गरीब बन के मरना पाप है। और मेरे दोस्त, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता है। उसका दोस्त सिर्फ उसका मेहनत होता है, लगन होता है, तपस्या होता है, बलिदान होता है, त्याग होता है। और वो सिर्फ गरीबी सिर्फ मेहनत के दम पे दूर किया जा सकता है। मेहनत के दम पे क्या किया जा सकता है, गरीबी को दूर किया जा सकता है, ऐसे नहीं दूर किया जा सकता है। चलिए हम लोग चलते हैं। अब सामाजिक रोग जो है, अभी हम बात करेंगे तो फिर बात करते ही रह जाएंगे। हम कोशिश करते हैं कभी लाइव आए, आप लोगों से बात करें, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है। सामाजिक रोग जो है देखा देखी फैलने वाला रोग है। हमारे समाज के लोग मतलब अपने पे क्या करते हैं, कम ध्यान देते हैं, लेकिन बगल वाला पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो इस तरह का बीमारी है सामाजिक रोग, जो समाज के कारणों यानी समाज के दोषों के कारण फैलता है। उस तरह के रोग जो है उसको हम लोग कहते हैं सामाजिक रोग, यानी सोशल डिजीज कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल जो है नशाखोरी है। क्या है? नशाखोरी। नशाखोरी आप समझते हैं, नशा खाने, मदिरा पान। क्या है?
मदिरा पान यानी मदिरा का सेवन करना, इस तरह के डिजीज को हम लोग सोशल डिजीज कहते हैं, यानी सामाजिक रोग कहते हैं। इस तरह के रोग को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक रोग कहते हैं। ठीक है, चलिए चर्चा जारी रहेगा, आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, आगे हम चल रहे हैं। ये तो हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हम लोग बात करेंगे अब आगे कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या हुआ, हार्सित रोग हुआ, हिमतंजियता हो गया, एलर्जी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया आपका, अनुवांशिक रोग हो गया, कैंसर हो गया, सामाजिक रोग हो गया। 6 तरह के क्या होते हैं आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी बिना छुआछूत के होने वाली बीमारी है, देखा देखी आंख से देख के फैलने वाला बीमारी है, उस तरह के रोग है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे किसका, कम्युनिकेबल डिजीज की बात करेंगे। ठीक है।